साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम 20वें लेक्चर की तरफ बढ़ चले हैं। ठीक है, 19 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री देखा था। आज से हम विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें तीनों विज्ञान रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और जीएस के साथ साथ हम हिंदी के प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे जानते ही अभी जीएस के प्रश्न हैं, चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए आज के हम प्रश्नों को। ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का वक्त बर्बाद हो। मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में आता है वही बताता हूँ। बेहतर है आप वीडियो देखिए, अपनी तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए, बात ख़त्म। फालतू की बातें नहीं होंगी वीडियो में। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्यूसेक में मापा जाता है क्या? जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। ऐसे याद करिए चलिएगा। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। अगर प्रश्न आ जाए तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पायर हीलियोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। साइंस के प्रश्न कम से कम 35 से 40 प्रश्न रहते हैं साइंस के। ठीक ठीक, कम से कम 30 प्रश्न तो मान के ही चलिए कि साइंस के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, खासकर आपको जो है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अगला है श्यानता गुणक का मात्रक होता है पॉइस। ताप का यशाई मात्रक क्या होता है? केल्विन। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? दूरी का। इस तरह प्रश्नों को बस वन लाइनर है, फटाफट याद हो जाएंगे और याद करते चलिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। कितना फ़ारेनहाइट तापमान होने मतलब कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होंगे? तो -40 डिग्री है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, याद कर लीजिएगा। -40 डिग्री जब होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला है प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगर एक वर्ष में प्रकाश तय करता है कोई डिस्टेंस तो उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला है ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता ताप का। अगला है डॉप्शन इकाई से मापते हैं। तो डॉप्शन क्या मापते हैं? ओजोन की सांद्रता मापते हैं। ठीक है, इनीमोमीटर से मापते हैं वायु का वेग। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। मृदा जल का पृष्ठ तनाव मापा जाता है किससे? टेंसियोमीटर से। मृदा जल का पृष्ठ तनाव मापा जाता है किससे? टेंसियोमीटर से। ठीक है, वन लाइनर है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसे याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, अगला है ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मोह किसकी इकाई है? तो मोह है इसका इकाई जो है वैद्युत चालकता की। ठीक, दुग्ध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण है तो ब्यूटीरोमीटर है। क्या है? ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओडोमीटर क्या होता है? तो ओडोमीटर होता है वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। जो उसमें ओडोमीटर लगा होता है, आप देखे होंगे, जो डिस्टेंस बताता है। ठीक, गाड़ियों में। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर क्या है? गैसों का दाब मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ठीक, अगला है लक्समीटर। लक्समीटर क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। किसे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में से अनुसंधान किया? तो ऐसा कौन था जिसने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में अनुसंधान किया? तो जगदीश चंद्र बसु, नाम जानते ही हैं। छुई मुई की जो है उन्होंने वो किया था, और बाकी अनुसंधान उन्होंने भौतिक विज्ञान में भी किए हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कौन है? तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की। ठीक है, भौतिक विज्ञान 1903 और रसायन विज्ञान 1911 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, किसको? मैडम क्यूरी को। ठीक, याद कर लीजिएगा। चेचक
के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की थी। किसने? हर्ट्ज ने की थी। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, और लेनन और मिल्कन ने नियम बनाया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम किसने बनाया? लेलन और मिल्कन ने। नक्षत्र भौतिकी खोज एस चंद्रशेखर द्वारा। अगला है, यदि किसी पिंड का संवेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, याद करते चलिएगा। यदि किसी पिंड का संवेग जो है आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के जरूर देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि आरओ में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान। ठीक है। अगला है, भू स्थायी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई और आवर्तकाल होता है। तो पृथ्वी से ऊंचाई होती है 26,000 किलोमीटर और आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। ठीक, ये याद करते चलिएगा। अगला है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए पृथ्वी के तो दिन 6 घंटे का होने लगेगा, 12 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक। अगला है, आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो पार्सेक पूछा है, तो एक पार्सेक होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है। अगला है, एक लड़का अपनी दोस्त को पृथ्वी से चांद पर लेकर गया तो क्या होगा? इस तरह के फालतू के प्रश्न जो है आते हैं, मतलब आप लड़का नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेके, मैं ऐसे ही लिख दिया रैंडमली याद करने के लिए। ठीक है। तो एक लड़का अपनी दोस्त को पृथ्वी से चांद पर लेकर गया तो क्या होगा? तो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यानी कोई वस्तु जो है अगर चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका भार जो है बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है। अगला है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित होती है या ऊर्जा है? तो यह स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यदि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, जानते ही हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं, जानते ही हैं। यह व्याख्या किस नियम में की गई है? तो यह गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक। अगला है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना कौन सा नियम है? जानते ही हैं, जब कैच लिया जाता है तो हाथ जो है पीछे खींच लिया जाता है, तो ये गति का दूसरा नियम होता है, याद कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हाथों में चोट नहीं लगती है। अगला है, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है। ठीक है। अगला है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, श्यानता का मात्रक। तो श्यानता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर श्यानता का मात्रक होता है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो है वेबर का मात्रक। ठोस कण स्टेरेडियन आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। एक भौतिक मील बराबर कितना होता है? तो 1.609 किलोमीटर होता है। अगर कोई भौमिक मील पूछे कि एक भौमिक मील बराबर कितना होता है, यानी एक मील बराबर, तो 1.609 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में ऐसा होता है। उत्तोलक वगैरह तो आप पढ़े ही होंगे, जो है ना, बहुत आसान है, ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ठीक। अगला है, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कितने प्रतिशत बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो 41% अगर जो है किसी उपग्रह का
कक्षीय वेग बढ़ा दिया जाए तो अपने कक्षा छोड़कर दूसरे कक्षा में चला जाएगा। ठीक है। पायरोमीटर क्या होता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमापी होता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे चढ़ना संकेत है। तो अगर बैरोमीटर में पारा जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उसका संकेत है साफ मौसम का, और अगर नीचे गिरता है तो जो है खराब मौसम। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो सीस्मोग्राफ है। ये तो कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो पाई के मान की गणना सर्वप्रथम आर्यभट्ट द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सौर सेल। सौर सेल क्या है? तो सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल। डायनमो, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल क्या कार्य करता है? तो विद्युत सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि तीव्रता स्तर को मापने में किया जाता है। किसमें? ध्वनि तीव्रता स्तर को मापने में किया जाता है। भारहीनता होती है, तो भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शून्यता में भारहीनता होती है। ठीक है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक, आप हर प्रश्न को ऐसे पढ़ते हुए चलिए कि मान लीजिए ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। ठीक, अगला है 2 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएं तो कौन सी राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर 2 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिला दिया जाए तो आयतन उसका नहीं बदलेगा। ठीक, अगला है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग आधारित है। तो घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है वो किस पे आधारित है? तो आधारित है पीसो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। किस पे? पीसो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक है, अगला है वर्षा की बूंद का गोलाकार होना। तो वर्षा जब गिरती है, मतलब जब बारिश होती है, तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोलेकार होती हैं। ठीक है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है, अगला है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगर साबुन, जैसे साबुन में बुलबुला बनता है और ऊपर का जो एरिया होता है उसके अंदर जो जैसे फूला हुआ होता है, तो जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडल के पूरे प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए तुरंत ही देखिए बुलबुला फूट जाता है। ठीक, अगला है वेग को दुगना करने पर संवेग क्या होगा? तो वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाता है। ठीक है, याद करते चलिएगा। अगला है ताप बढ़ाने से श्यानता। अगर ताप बढ़ जाए तो उससे श्यानता क्या हो जाएगी? श्यानता घट जाएगी। किसी भी चीज़ का ताप बढ़ा दिया जाए तो श्यानता जो है उसकी घट जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक, हिंदी के शुरुआत 2-3 दिन से हो चुकी है। तो चलिए, आप जैसे जानते हैं कि हिंदी में जो प्रश्न पहले आ चुके हैं वो वापस रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वापस रिपीट भी होता है तो कोई शब्द रिपीट होगा लेकिन उसकी पर्यायवाची रिपीट नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पृथ्वी की पर्यायवाची बताई, तो जो पिछली बार पर्यायवाची बताई थी उससे अलग जो है पृथ्वी की पर्यायवाची रहेगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पर्यायवाची की। पहला है कपड़ा। कपड़ा, तो कपड़ा की पर्यायवाची क्या होती है? वस्त्र, दुकूल, पट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधा, परिधान, पहरावा और पहनावा। ये हो गई कपड़ा की पर्यायवाची। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो इसमें से अंबर पूछ सकता है, चैल पूछ सकता है, दुकूल पूछ सकता है। ठीक है, और परिधान भी पूछ सकता है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुमुदनी की पर्यायवाची क्या होगी? नलिनी, कैरव, कुमुद, इंदुकमल, चंद्रप्रिया।
ठीक है। इसमें कैरव पूछ सकता है, ठीक है। हमेशा पर्यायवाची वैसे पूछेगा जो मिलती जुलती ना रहे उस शब्द से, और मतलब कठिन पर्यायवाची पूछ लेगा फंसाने के लिए, ठीक है। तो कुमुदनी की पर्यायवाची कैरव पूछ सकता है, चंद्रप्रिया पूछ सकता है, ठीक है। अगला है गरुण। गरुण की पर्यायवाची क्या होगा? खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण, नागंतक, वैतनेय, द्विजराज, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी पर्यायवाची पूछ सकता है? हरियान पूछ सकता है, वातनेय पूछ सकता है, सुपर्ण पूछ सकता है, और वैतनेय पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की पर्यायवाची जो है ये पूछ सकता है। अगला है तालाब। तालाब की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर। इसमें कासार सबसे इम्पॉर्टेंट है, कासार पूछा जा सकता है, ठीक है। सर भी पूछा जा सकता है, ठीक। अगला है तम। तम की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, तमिश्रा, तमस, अंधियारा, ठीक है। ये हो गई तम यानी अंधकार की पर्यायवाची। इसमें तमिश्रा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तमिश्रा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ध्वांत ये जो है दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। अगला है दिवस। दिवस की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? दिवा, अरु, वार, वाशर, वासक, अन। ये हो गई दिवस की पर्यायवाची। इसमें वासर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला है पथिक। पथिक की पर्यायवाची मुसाफिर, यात्री, राही, पंथी, बटोही। ये कुछ खास नहीं है, ये पथिक में सब कोई जानता है, ये शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है, तो बहुत पूछने की संभावना कम है। अगला है सिंह। सिंह की पर्यायवाची शार्दुल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है केहरि। केहरी कई बार पूछा है, शार्दुल भी पूछा है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है सोना। सोना की पर्यायवाची क्या होती है? स्वर्ण, कंचन, फाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जात रूप, ठीक है। जात रूप सोना की पर्यायवाची होती है, और गात रूप चांदी की होती है। ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जात रूप अगर आए तो सोना है, और अगर गात रूप आए तो चांदी है, ठीक है। तो चांदी की भी पर्यायवाची चलते चलते देख लेते हैं। रजत, रूपा, रौप्य, चंद्रहास, रूपक, रुक्म, नौंद, कलधौंद, ठीक है। ये है हमारी चांदी की पर्यायवाची। इसमें से सबसे ज़्यादा गात रूप पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रहास भी पूछा जाता है, ठीक है, और कलधौंद भी पूछा जाता है। ये दो तीन जो है शब्द ऐसे हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोती। मोती की पर्यायवाची मुक्ता, शुक्तिज, स्वातिसुत, क्षितिज, मौक्तिक, और शशि प्रभा। ये मोती की पर्यायवाची। इसमें मौक्तिक सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मौक्तिक कई बार पूछा है। अगला है अग्नि की पर्यायवाची। अग्नि तो सबको रटा ही होगा। अग्नि का पर्यायवाची है जात देव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुशखा, दहन, ज्वलन, कृशाणु, रोहिताश्व, वहिन, वन ही, अरुण, हुतभुक, शिखी, ठीक है। तो ये है अग्नि की पर्यायवाची। इसमें सबसे ज़्यादा अरुण पूछा गया है, वैश्वानर पूछा गया है, हुताशिन पूछा गया है, जातदेव पूछा गया है, शिखी भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इनको जरूर याद करते चलिएगा। अगला है चोर की पर्यायवाची। चोर की दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, कभिज, तस्कर, कुंभिल, साहसिक, राहजन, सेंधमार, अपहर्ता, ठीक है। तो ये है चोर की पर्यायवाची। इसमें अपहर्ता, कभिज और मोशक ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक। अगला है जल। जल की पर्यायवाची मेघपुष्प, वन, विष, शंबर, सर्वमुख, सारंग, पात, पानीय, ठीक है। तो ये जल की पर्यायवाची। इसमें शंबर कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है झरना। झरना की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? प्रपात, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रस्वण, जलप्रपात, वारी प्रवाह, चश्मा। इसमें प्रस्वण, उत्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चश्मा भी झरना की पर्यायवाची है, ये भी याद करते चलिएगा। अगला है समुद्र। समुद्र की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? पयोनिधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अवधि, वारिधि,
जलधाम, नीरधि, तोयनिधि, वारिस, सरितपति। ठीक है, तो ये है समुद्र की पर्यायवाची। ठीक है, तो समुद्र की पर्यायवाची सारी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी। नदी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सरित, सरिता, निर्झरणी, निर्झरणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, सरी, वाहनी। ठीक है, तो ये नदी की पर्यायवाची है। नदी की भी सारी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तलवार। तलवार की पर्यायवाची असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर, तेज सारंग। ठीक है, इसमें तलवार की पर्यायवाची चंद्रहास कई बार पूछा है और कृपाण पूछा है। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। अगला है लहर। लहर की पर्यायवाची तरंग, हिलोर, लहरी, वीची, उर्मी, वेग, प्रवाह, उल्लोल। तो ये लहर की पर्यायवाची। इसमें उल्लोल तो कई बार पूछा है। वीच याद कर लीजिएगा, उर्मी याद कर लीजिएगा, हिलोर याद कर लीजिएगा लहर की पर्यायवाची में। ठीक है, अगला है भंवरा। भंवरा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी, फिर मधुमक्खी, चंचरीक, सारंग, द्विरेफ, द्विज, मिलिंद, शिलीमुख, रोलम्ब। इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी और मधुमक्खी को छोड़ के सारी जो है इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा भंवरा की पर्यायवाची में। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, साइंस के बाद जो है हम यूपी स्पेशल शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।